पूरे भारतवर्ष में तिरंगा हम सब जानते हैं कि हमारी आन है, मान है, शान है। हमारे लिए सबके लिए गर्व का प्रतीक जो है, गौरव का प्रतीक जो है वो तिरंगा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी वह आह्वान और पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का भी आह्वान कि 10 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक हम सबको तिरंगा रैलीज के रूप में, हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त को एक बहुत बड़ी त्रासदी हम लोगों ने देखी है। विभाजन विभीषिका के रूप में देश का विभाजन हुआ और उस देश के विभाजन को हम लोगों ने सहा है। वो 14 तारीख का एक कार्यक्रम जो है हर स्तर पर मनाना, और 10 से लेकर 14 तारीख तक हम लोगों ने पार्टी के कार्यक्रम रखे हैं हर मंडल स्तर पर। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा हमारा और पार्टी के जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं उन तिरंगा रैलीज में जो है वो रहने वाले हैं। और इसी समय में 10 से लेकर 14 के बीच में जितने भी हमारी ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमारे पूर्व सेनानी हैं, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इतिहास में काम किया है, जिनके कारण 370 हटा, 35 हटा और आज हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं, ऐसे लोगों की मूर्तियों को भी साफ करने का एक क्लीनलीनेस ड्राइव जो है इस समय में लेना, ये पार्टी के प्रमुख का कुछ कार्यक्रम हैं जो आज की इस वर्कशॉप में डिस्कस किए जाएंगे। हर जिला स्तर पर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जिला हैं वहाँ से दो से लेकर 3 कार्यकर्ता बुलाए गए हैं और आज उन सबको बताया जाएगा कि इसमें और हर घर के ऊपर 15 अगस्त को तिरंगा जो है वो फहराया जाए। जगह जगह पर हमारे प्रमुख नेता जो हैं वो जहाँ जाएं, विधायक जाएं, मेंबर पार्लियामेंट जाएं, पार्टी के कार्यकर्ता जाएं, पार्टी के लीडर्स जाएं, ताकि जो सम्मान हम लोग पूरे भारतवर्ष में अपना तिरंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे लिए आन है, बान है, शान है, वो तिरंगा हमेशा फहराता रहे। हम लोगों ने वो दिन भी देखा है जब भारत माता का तिरंगा फहराना एक अपराध समझा जाता था और 15 लोगों की शहादत 1953 में हुई थी। वो दिन हम लोगों को भी भूलना नहीं है। विभाजन विभीषिका हम लोगों को भूलनी नहीं है। और इस तिरंगे के सम्मान में जगह जगह पर हर घर के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब अगर हम लोग वहाँ से नज़र मारें, ऊपर से नज़र मारें, तो पूरा भारत जो है वो तिरंगा में ही दिखे। ये कार्य हम लोगों को करना है। सर, एक सवाल और कि परसों जो है 370 को हटे हुए 6 साल पूरे होने जा रहे हैं। पीडीपी, कांग्रेस और एनसी का कहना है कि 6 सालों में सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो है बर्बादी हुई है और इसे हम जो है ब्लैक डे के तौर पर परसों मनाने जा रहे हैं। कांग्रेस की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच हटकर नहीं है। 13 जुलाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 1931 बहुत महत्व रखता है और कांग्रेस भी वैसी सोच की पॉलिटिकल पार्टी है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी, आप क्या सोच सकते हैं कि उनकी सोच में कभी भारतीयता हो सकती है? इस 6 वर्ष के अंतराल में इतना बड़ा चुनाव होता है, असेंबली का चुनाव 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद होता है, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता। हम नहीं जानते, हम नहीं समझते कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो अपने ही लिए लड़ रहे थे, हम लोग सत्ता में आने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, ऑनरेबल एलजी साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर किस शांतिमय वातावरण में चुनाव करवाया, ये मायने नहीं रखता कौन जीता। इलेक्शन कॉन्फ्रेंस जीती, इसमें कोई दो शक नहीं। 1,46,000 वोट हम लोगों ने ज़्यादा लिए, उसके बावजूद इलेक्शन कॉन्फ्रेंस जीती। लेकिन तब इनको क्या लगता था? तब इनको बड़ा अच्छा लगता था। आज के समय में इनकी, मैंने कहा, मानसिकता है, उस मानसिकता को हम लोग नहीं बदल सकते। ये मानसिकता उनकी आज भी वहाँ छुपी हुई है। जैसे मैंने अभी कहा, 1953 में भारत माता का झंडा फहराना जो था वो अपराध समझा जाता था। शहादतें हुई हैं, उन वीरों की शहादतें हुई हैं जो भारत माता का झंडा अपने घरों के ऊपर फहराना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस कहाँ थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा तो वो हत्याएं की गई, वो शहादतें हुई, लेकिन वो कांग्रेस कहाँ थी? आज भी वही कांग्रेस की मानसिकता है। इस 6 वर्ष के अंतराल में, लगभग 5 साढ़े 5 जो वर्ष का अंतराल है,
अगर हम लोग ये एनसी का कार्यकाल छोड़ें, इसमें तो आप लोगों ने देखा है सिवाय शोर के इन लोगों ने कुछ नहीं किया। उस अंतराल में क्या भारतवर्ष का जम्मू कश्मीर सिर्फ कश्मीर का ट्रेन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के साथ जुड़ना ये कोई छोटी बात है? बड़े बड़े लंबे ऊंचे पुलों का निर्माण क्या ये छोटी बात है? जेड टनल्स का निर्माण क्या ये छोटी बात है? सड़कों के ऊपर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रिंग रोड्स बन रही हैं, क्या ये छोटी बात है? 2 एम्स का निर्माण इसी अंतराल में हुआ है और एक शांति का माहौल। आज बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, बच्चों के बस्तों में पत्थर नहीं है, लैपटॉप है, पुस्तकें हैं। वो नहीं चाहते ऐसा वातावरण बने। कभी आप पीछे मुड़कर देखिएगा, आपके ध्यान में आएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी हेड्स और कभी टेल, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर का वातावरण ठीक हो। इनके लिए कश्मीरी भूखा सोना चाहिए, यही इन लोगों की प्राथमिकता में रहता है, रहा है, रहेगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि केंद्र आज इसके प्रति चिंतित है। टूरिज्म में कमी आई है, टेररिज्म के कारण टूरिस्ट यहाँ पर कम हुआ है। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। होम मिनिस्टर साहब के साथ मेरी पिछले दिनों में बैठक हुई, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है। लेकिन इन लोगों ने एक वातावरण खराब करने की हमेशा से कोशिश की है। इनके लिए तो ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोगों की देश आज भी पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाली सोच है। वहाँ से जो इनके आका कहते हैं, यहाँ से यही लोग जो हैं वो दोहराते हैं। 35 से 370 100 परिवारों को फायदा होता था, वही 100 परिवार आज इनके साथ खड़े हैं। बाकी 101 करोड़ से भी 1 करोड़ 25 लाख से ऊपर हमारी आबादी है। आज सारे के सारे भारतीय जम्मू कश्मीर के निवासी जानते हैं कि 370 और 35 का हमारे समाज को कभी जो है वो फायदा नहीं। सर, स्टेटहुड को लेकर जो है लगातार मांग जो है बढ़ रही है और लगातार दबाव भी देखा जा रहा है कि लगातार लोग और पॉलिटिकल पार्टियां जो है पॉलिटिकल पार्टियां वो भी मांग कर रही है कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट का दर्जा दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है उचित समय आने पर स्टेटहुड मिलेगी, वो मिलेगी। हम लोग उचित समय लाने ही नहीं दे रहे। हम लोगों के लिए प्राथमिकता यही है कि हम लोग वैसी क्रिएशन कर रहे हैं कि यहाँ पर उचित समय ना आए। सर, आप थोड़े दिन पहले अमित शाह जी से मिले, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या बातचीत हुई? मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से मिला था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन महादेव के बाद। उनका धन्यवाद करने के लिए कि लोगों का हौसला बढ़ा है और अच्छी यात्रा एलजी साहब के माध्यम से इंटरवेंशन के बाद जिस तरीके से एक यात्रा का माहौल बना है, आप सोचिए इतना बड़ा वाक़या होता है और उसके बावजूद 4 लाख से ऊपर लोग जो हैं भोले के दर्शन के लिए आते हैं। वो जम्मू में भी आए, कश्मीर में भी गए, भोले जी के दर्शन भी किए। आप मानकर चलिए कि देश चिंतित है, देश के प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, होम मिनिस्टर साहब चिंतित हैं। अगर कोई चिंतित नहीं है तो वो पीडीपी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और वो कांग्रेस की वो मानसिकता जो आज़ादी से पहले उनका बनना था, वो सोच आज भी उनके अंदर जो है। शुक्रिया सर।